हेलो दोस्तों, मैथ गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है और मेरा नाम है निशांचल वशिष्ठ। आज हम फिर से आ गए हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स पर। बुक का नाम है आर.एस. अग्रवाल वॉल्यूम 2। जैसा कि आप जानते हैं 2 पार्ट हो चुके हैं इस सीजन में आर.एस. अग्रवाल बुक के, तो इसलिए वॉल्यूम 2 में जो एक्सरसाइज नंबर 2A है उसमें हम फर्स्ट सम हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम सेकंड सम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट। जो हमारा सम है 145 एंड -100 तो 310। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड सम करना है। सम मतलब एक सम का मतलब होता है सवाल और दूसरे सम का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले जो इसने सवाल में कहा गया है उसको हम, अभी तो ये लैंग्वेज के रूप में है, उसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के रूप में लिखेंगे। जैसे इसने कहा इन दोनों को ऐड करो। लो जी, पहले सबसे पहले हमने ये दोनों नंबर नोट कर लिए। ठीक है, और फिर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। आपकी बुक के अंदर ये ब्रैकेट नहीं दिया गया होगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से लगा लिया क्योंकि इसका कुछ खास इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा यहाँ के लिए, इसलिए हमने ये पहले से ही लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए। हम सभी जानते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा साइन आते हैं तो हम किसको याद करते हैं? अपने फूफा जी को, बोर्ड मास। क्या? बोर्ड मास, जिसको हम B से S की तरफ को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। B से ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। यहाँ पे ना करली ब्रैकेट है, ना बार ब्रैकेट है, ना ही बिग ब्रैकेट है, केवल स्मॉल ब्रैकेट है। और जैसे ही हम इसको स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन इन दोनों साइंस की आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। हमने लास्ट क्लास में भी कहा था, लास्ट 2 क्लास जो थी हमारी वो इसी पे ही मेन थी। मेन टॉपिक यही था हमारा कि 2 साइंस की जब मल्टीप्लाई होती है तो साइन क्या बनता है? प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 310। अब एक नंबर है पॉजिटिव, एक नंबर है नेगेटिव। जब भी कहीं पर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी कहीं पर भी अगर एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की हमें पहचान कब होती है? जब जिस लेफ्ट साइड में, किसी भी संख्या के लेफ्ट साइड में जब हम देखते हैं तो जो साइन होता है वहां पर वो उससे रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है। अब इस नंबर्स के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ये वाली साइड हो गई, तो लेफ्ट साइड में कौन सा साइन है? इसको छोड़ दो, ये तो हम ऐसे लगाते हैं क्योंकि नेक्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं कि भाई अगर ये होता तो इससे ये बना है, इससे ये बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स है इसका साइन, नेचुरल साइन जो है वो क्या है? पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट में नेचुरल साइन नेगेटिव। ठीक है, तो इस जहां पर भी एक पॉजिटिव संख्या हो और एक नेगेटिव संख्या हो, वे हमेशा आपस में सब्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है? सब्ट्रैक्ट। अब हम सभी जानते हैं सब्ट्रैक्ट तो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे जैसा हम करते हुए आए हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। वंस प्लेस में से वंस प्लेस सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 में से 5 तो नहीं होता, तो यहाँ से हम कैरी कर लेंगे 1 को। 1 0 10, 10 - 5 5। ठीक है, अब यहाँ पर रिमेन क्या बच गया? रिमाइंडर 0। यहाँ से 1 फिर कैरी ले लिया तो ये 10 बन गया। 10 - 4 6। अब यहाँ कितना बचा? 2, तो 2 - 1 1। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या बचा? 160, आंसर आया हमारा 165। लेकिन जो बड़ी संख्या थी हमारी 310, उसके सामने कौन सा साइन था? नेगेटिव का, तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में ही आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जब भी हम 2 संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं को, तो जो बड़ी संख्या होती है उसके लेफ्ट साइड में जो साइन होता है वही हमारा आंसर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट सम पर। 867। अब इसको भी सिर्फ फॉर्म में लिख दो, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड कर दिया।
तो सबसे पहले फिर वही सिचुएशन बन गई, सेम टू सेम प्रोसेस है। 867 ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 265। ये संख्या कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है, तो जिसके सामने लेफ्ट साइड नहीं, कोई भी साइन नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। और ये नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। अब पॉजिटिव में से एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 7 - 5 2, 6 - 6 0, 8 - 2 6। ठीक है। अब बड़ी संख्या साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में है। याद रखना, लेफ्ट साइड ये वाली होती है, ये राइट वाली साइड है नंबर की। ठीक है, इसका लेफ्ट ये है और इसका लेफ्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। ये बात हम शुरू से ही सीखते हुए आ रहे हैं। सम नंबर 3, इन दोनों को भी ऐड करना है। ऐड का साइन लगा दिया भाई हमने, हमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करते हैं। लो जी, ब्रैकेट रिमूव करने के लिए इसका साइन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइन वाले की लेफ्ट साइन की मल्टीप्लाई होती है, जो ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट में होता है ना, उसी की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, 268, एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो कैरी कर लेंगे। 15 - 8 7, यहाँ 7 रिमाइंडर बच गया। 6, 7 - 6 1, 9 - 2 7, और 1 यहाँ पे 1000 प्लेस पर 1 है, यहाँ पर 1000 प्लेस पर कोई भी नंबर नहीं है, तो 1 ही रहे, रिमेन बच जाएगा सेम एज इट इज। ठीक है, और बड़ी संख्या के सामने नेगेटिव है, तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से ये सवाल होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, उनको नोट करना। ये आप नोट करना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नंबर 4, -376 and -284. नंबर 5, -1000 and 386. नंबर 6, -348 and 500. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग इसमें साइन ऐड कर लेते हैं, +284। ठीक है, अब ब्रैकेट रिमूव करते हैं, तो ब्रैकेट रिमूव में पहले वाले पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस माइनस, ये इस पर इफेक्ट पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 284। अब देखिए यहाँ पर एक नई चीज आ गई है, हालांकि ये हम पहली वीडियो में सीख चुके हैं, लेकिन इस सवाल में ये पहली बार आया कि दोनों ही संख्याएं नेगेटिव आ गए। बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। इफ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव देन दे विल बी ऐड, क्योंकि सेम संगत वाले दो जिनकी थिंकिंग सेम होती है वही तो आपस में जो दोस्त बन पाते हैं, साथ में रह पाते हैं। साथ रहने का मतलब जुड़ना। तो 6 4 10, वंस प्लेस में वंस प्लेस ऐड होगा, 1 कैरी चला जाएगा, 8 7 1 8, 8 और 8 16, 1 अगेन कैरी, 3 1 4 2 6, और बड़ी संख्या कौन सी है
376, उसके लेफ्ट में कौन सा साइन, माइनस का, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, एनी डाउट स्टूडेंट? जिस स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा वो मुझे कमेंट करके बता दे। प्लस 386 इज इक्वल टू, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 386 इज इक्वल टू वंस प्लेस में से। अब देखिए सेम वही प्रीवियस सवाल समझे सा, एक संख्या नेगेटिव एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव, देन दे विल बी सब्ट्रैक्टेड। वंस प्लेस में से वंस प्लेस सब्ट्रैक्ट होगा, 0 6, 0 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यहां से यहां कैरी जाएगा, यहां से यहां कैरी जाएगा, यहां से यहां कैरी जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हुआ कि भाई इसको इससे झगड़ा हो गया। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि भाई इसका इसके साथ झगड़ा हुआ, लेकिन ये जो था ये इससे ज्यादा शक्तिशाली था। अब ये इसके पास गया कि भाई हेल्प लेने के लिए, कि भाई ऐसा ऐसा बात हो गई, तो कहा कि भाई मैं भी क्या करूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी तो कमजोरी हूं। तो फिर ये इसके पास गया कि भाई मैं भी ऐसे ही हूं तुम्हारे जैसे ही, फिर ये तीनों मिल गए इसके पास गए। ठीक है, अब ये था थोड़ा सा, है ना, जैसे कह देते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। ठीक है, तो यहाँ से ये इसने इसके साथ गया। ठीक है, ये बन गया 10। अब यहाँ से ये फिर जब ये इसके साथ मिल गया तो ये चलो भाई आ जाओ इकट्ठे हो गया। ठीक है, 10 यहाँ पे, फिर 10 यहाँ पे, फिर 10, तो अब ये इसके साथ में लड़ेगा। 10 बन गया, ये अब 10 बन गया यहाँ पे, 10 - 6 4। ठीक है, अब यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा, 9, 9 - 8 1, 9 - 3 6, देन यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ये तो इनके साथ में हो गया, इनने अपनी ताकत इसके साथ शेयर कर लिया, अब इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो अब कैपिटल वो बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, लार्ज नंबर 1000, तो 1000 नेगेटिव है, तो इसलिए आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, -348 प्लस 500, ब्रैकेट रिमूव कर दिया, ये आ गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या होंगे दोनों, सब्ट्रैक्ट। बहुत अच्छे, 8 में से 0 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहां से कैरी करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से तो छोटी संख्या घटाई जाती है। 10 - 8 2, 9 - 4 5, 4 - 3 1, बड़ी संख्या 500 है, तो आंसर भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप इसका अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर कोई डाउट हो, कोई इस बुक से या अदर बुक से भी आपको कोई डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता दें, या उस बुक का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दें, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सम नंबर 3 पर, एक्सरसाइज नंबर 2A के। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -75। ठीक है, अब -75 का एडिटिव इनवर्स जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इनवर्स होते क्या है। इनवर्स का मतलब हिंदी मीनिंग होता है विपरीत। विपरीत मतलब कि अगर कोई नंबर, जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हम ये डायरेक्शन है, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो इसका विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा कौन सी डायरेक्शन होगी, ये। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो इसके विपरीत कौन सी डायरेक्शन होगी, ये। ठीक है, जैसे ये ईस्ट, ईस्ट के उल्टा अपोजिट, विपरीत में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ के विपरीत साउथ। ठीक है, इनवर्स मतलब उसके अपोजिट देखने पर, अपोजिट डायरेक्शन में देखने पर हमें ईस्ट के वेस्ट मिलता है, नॉर्थ के साउथ मिलता है। ठीक है, तो और अगर हम इसको नंबर लाइन पर देखें एक तरीके से,
ठीक है, ये 0 है। अगर हम इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड में कौन से नंबर्स की बात करेंगे? नेगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव का जो विपरीत हो गया, मतलब इनवर्स जो हो गया, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है नहीं, इनवर्स ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर इज नेगेटिव, सिमिलर टू इट्स नेगेटिव नंबर। ठीक है, इट्स नेगेटिव नंबर सिमिलर टू इट्स नेगेटिव नंबर्स का मतलब है कि अगर ये कोई नेगेटिव नंबर है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो सिमिलर टू दिस पॉजिटिव नंबर के हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है, अब बात यहां पर चल रही है एडिटिव की। ठीक है, अभी हमने क्या कहा, इनवर्स तो हमने समझ लिया कि भाई किसी भी चीज का उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब लेकिन उल्टा कैसे करेंगे? देखो, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका उल्टा पीछे की तरफ होगा, लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसका उल्टा नीचे की तरफ हो जाएगा ना। तो वहां पर कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो होता है जो उस नंबर में ऐड होकर उसको 0 कर दे। ठीक है, मतलब अगर हम मान ले लेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -75 इज x। सपोज मान लिया हमने कि भाई -75 का जो एडिटिव इनवर्स है वो x है। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं। ठीक है, देयरफॉर, तो अगर ये इसका एडिटिव इनवर्स है तो हमें, जब हम इस नंबर को x को इसमें ऐड करेंगे तो हमें हमारा आंसर किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। ये एडिटिव इनवर्स की पहचान होती है कि अगर हम सिमिलर नंबर को उसमें ऐड कर देते हैं, जिस नंबर का हम इनवर्स निकाल रहे हैं उसका आंसर इक्वल टू 0 होगा, तभी जाके ये एडिटिव इनवर्स बनेगा। ठीक है, अब -75 ब्रैकेट रिमूव कर दिया, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x फाइंड करना है हमें, तो x को हमेशा पॉजिटिव रखना है और इसको अकेला रखना है। पॉजिटिव तो ये ऑलरेडी है, लेकिन अकेला रखने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। और कंडीशन ये कहती है, ये इक्वेशन है, समीकरण है जो आपने पिछले साल भी पढ़ी थी। ठीक है, ये समीकरण क्या कहती है, इक्वेशंस क्या कहती है? अगर हम किसी भी नंबर्स को दूसरी तरफ भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ये इधर जाके साइन चेंज हो जाएगा +75, और 0 में +75 ऐड करेंगे तो ये 75 ही बनेगा। ठीक है, तो सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ -75 इज, x की वैल्यू क्या आई निकल कर भाई? 75। देखिए हमने क्या कहा था, सिमिलर नंबर होगा लेकिन डिफरेंट साइड में, है ना, अपोजिट साइन में। अपोजिट साइन आ गया ना, ये +75 है, ये -75, ये +75। सिमिलर नंबर है लेकिन डिफरेंट साइन के अंदर। ठीक है, सेम यही कंडीशन हमें हर एक एडिटिव इनवर्स के लिए अप्लाई करनी है। कोई भी नंबर दिया जाएगा, उसके अपोजिट साइन का नंबर वही उसका क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे नंबर 2 एग्जांपल लेते हैं हम, इसका सम नंबर 2, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 2 है
186। ठीक है, सेम इसी तरीके से करेंगे। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से सीख जाओ। जब हम अच्छे से सीख जाते हैं ना किसी चीज़ को, फिर तो हम चाहे जैसे हम साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो पहले कैंची लगाते हैं, फिर किसी को सहारा लगाते हैं कि भाई कोई पकड़ ले साइकिल, ताकि हम अच्छे से सीख जाएं। ठीक है, अच्छे से धीरे से एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ कि ये करना है, वो करना है ना। पहले एक पेंडल लगाना है, फिर दूसरा लगाना है, धीरे धीरे। लेकिन जब हम उसमें अच्छी तरह परफेक्ट हो जाते हैं, फिर चाहे हम हाथ छोड़ के साइकिल चलाएं, चाहे पैर छोड़ के साइकिल चलाएं, चाहे सिर को साइकिल पे रख के चलाएं, है ना, फिर तो कैसे भी चला सकते हैं हमसे। ठीक है, 186। सपोज लेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 186 इज x। ठीक है, ये सब चेंज हो जाएगा। 186 प्लस x इज इक्वल टू 0, और ये x ये जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, हमने कहा था ना कि सामने वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस था तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -186। तो 186 का जो एडिटिव इनवर्स आया है वो माइनस का 186 आया है। ठीक है, देख लीजिए सेम नंबर है दोनों, लेकिन डिफरेंट साइन में। ठीक है, ये पॉजिटिव था तो आंसर आया नेगेटिव में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कोई भी आपको, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें, मैं उस पर अगली वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। नंबर 3 है 0। जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा भाई, 0 -0 और x इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 ही हो गया भाई। 0 तो 0 ही रहेगा ना, उसकी तो वैल्यू भाई, ना तो वो इधर चला ना वो उधर चला, है ना। 0 ना तो पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है। ठीक है, नंबर 4 -1991 1991 1991। तो -1991 ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव 1991। आंसर आ जाएगा 1991। -191 इज 191। ये इसका आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट, चलिए अभी हमने इनवर्स सीखा। अब हम बात करते हैं, अभी हमने इसमें इस एक्सरसाइज में एडिशन भी सीख लिया है, इनवर्स भी सीख लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्ट की, दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, मेथड वही सेम है, क्योंकि जब हम एडिशन कर रहे थे तो उसमें कंडीशन कुछ ऐसी बनी थी कि हमें इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे हम उसी एक्सपीरियंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज को डिकोड करेंगे। क्या करेंगे? डिकोड करेंगे, मतलब उसको अच्छे से समझेंगे। सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -36, ये पूरा हमें इसके साथ में ऐड करके पढ़ना है।
ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 28 फ्रॉम -36 पढ़ के उसे अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर आंसर गड़बड़ आता है उनका। ठीक है, हमें इसको इन सभी के साथ में अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, इसके ये सभी के लिए कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया है इसने। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -36, इसका मतलब है घटाना है 28 फ्रॉम मीन्स में से, किस में से, -36 में से। देखो हमने कहा कि भाई एक वो है, प्लेट है तुम्हारे पास। ठीक है, एक प्लेट में सेब के 4 पीस रखे। ठीक है, तो उसने कहा कि उस प्लेट में से एक उठा लो। ठीक है, तो मतलब जो प्लेट है उसके अकॉर्डिंग ही तो सारा काम हो रहा है, उसमें से ही तो एक चुनेंगे हम, या हम अपनी मर्जी से एक चुनकर फिर उस प्लेट पे आएंगे। ये ऐसा तो नहीं है ना, पहले तो हम उस प्लेट तक जाएंगे फिर उसमें से एक चुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, जो मेन पर्सन है, वो है -36। उसमें क्या था मेन पर्सन, प्लेट, पहले हमें प्लेट तक पहुंचना था ना, तो यहाँ पे पहले अब जो फर्स्ट पर्सन है वो है हमारा -36। तो मतलब इसमें से ही ये घटेगा, ये इसमें से नहीं घट सकता है ना, ये नहीं घट सकता इसमें से, ये इसमें से घटेगा, क्योंकि सवाल ये कह रहा है फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होगा उसको हम पहले नोट करते हैं। ठीक है, और फ्रॉम के पहले वाला जो नंबर होगा उसको हम बाद में नोट करते हैं, और दोनों के बीच में वो साइन लगा देते हैं जो इसने सवाल में हमसे पूछा है। क्या कहा गया है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हमारा सवाल जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, बस उसमें अपना स्वाद अनुसार मसाला देखना है। मसाला कैसे, मतलब ये जो ब्रैकेट है, इसमें ये जो ब्रैकेट थोड़ा परेशान कर रहा है, तो इसलिए इसे रिमूव कर देंगे। तो ब्रैकेट रिमूव होगा तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके सामने तो पॉजिटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस माइनस ही आ जाएगा, माइनस का 28। इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तो एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं जो हमने पहले सीखा हुआ है। ठीक है, पूर्व ज्ञान कहते हैं हम इसे, प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, देखो ये दोनों ही नंबर, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है नहीं, तो अगर दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव आ चुके हैं हमारे पास, तो हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सवाल तो हमारा सब्ट्रैक्ट का है, लेकिन जब दोनों ही नंबर नेगेटिव है, दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर दो नेगेटिव एक साथ आ जाते हैं तो हम उनको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 36 और 28, 8 6 14, 1 कैरी, 3 2 6, 3 2 5 और 1 6, 64 ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन एक कंडीशन है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो इसलिए ये सब्ट्रैक्ट था ना, तो इसलिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसके सामने जो साइन होगा वो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही ठंडे दिमाग से सीखना है सब कुछ। छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना है, उनको पकड़ कर रखना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जहां भी हमने छोटी सी बात को मिस किया वही हमारा सवाल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हमारी नॉलेज एकदम से वेस्ट हो जाएगी। और इंसान की खास बात यही है, जिस चीज को वो वेस्ट होते हुए देखता है वो उसे छोड़ देता है, फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। और हमें उस इंटरेस्ट को बनाए रखना है। कैसे बनाए रखना है, उन छोटी छोटी बातों को पकड़कर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट -43 फ्रॉम 42, फ्रॉम 42, तो फ्रॉम के बाद में क्या है 42, तो इसको पहले लिख देंगे। फ्रॉम से पहले क्या है -43, तो इसे बाद में लिख देंगे, और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, जो इसने सवाल में पूछा है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ब्रैकेट रिमूव कीजिए, 42 ब्रैकेट ओपन होते ही ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस 43, और ये क्या आ जाएगा 2 5 4 4 8। अब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इसलिए आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, देखो इम्प्रोवाइजेशन बच्चों, इस इम्प्रोवाइजेशन कहा तो था सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन कंडीशन ऐसी बनी हमारे पास कि हमें ऐड करना पड़ गया। हमने अपनी मर्जी से नहीं किया ये ऐड, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने अपना रास्ता बदल लिया।
ठीक है, ये नहीं कि अगर कहीं किसी रास्ते में जा रहे हैं वहाँ कीचड़ हो रहा तो तुम उस कीचड़ में कोई तैरते हुए जाओगे, नहीं, हमें उस कीचड़ की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक अच्छा रास्ता चुनना है जो हमारे लिए सूटेबल हो, जो हमें सही रास्ते सही मंजिल पर पहुंचा दे, है ना। अब नंबर 3 पर सब्ट्रैक्ट -46 फ्रॉम -54, फ्रॉम -54 बाद में लिखा हुआ है तो इसको पहले लिख देंगे, पहले वाले को बाद में लिख देंगे, ठीक है। फ्रॉम से पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले, और सवाल में क्या दिया गया, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ब्रैकेट रिमूव कीजिए तो -54 माइनस माइनस +46, ठीक है। ये बड़ी संख्या है तो कैरी आ जाएगा यहाँ पे 14 और 6 8, 4 और 4 0, ठीक है। बड़ी संख्या क्या है भाई, 0 तो हम लगाते ही नहीं है किसी भी संख्या के लेफ्ट में, ठीक है। और ये माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, ये आपको खुद करके लाने हैं, ठीक है। तो ये कुछ सम है, ये आप मुझे अभी करके दिखाएंगे, इनका इन सभी को नोट कर लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट मुझे आपको मुझे भेजना है, ठीक है। चलिए, करने आपको खुद है, ये पहले आपको खुद करने हैं, फिर ये सॉल्यूशन देखना है जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं, ठीक है। आपको फिर चेक करना है कि आपने कितना सही किया है। बाद वाले को पहले लिखना है, पहले वाले को बाद में लिखना है और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ब्रैकेट ओपन होगा -22 माइनस माइनस +55 और ये आ जाएगा 33। बड़ी संख्या पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा। 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है -74 को, माइनस माइनस +74 ये आ गया है। 74 को तो हम बिना साइन के भी लिख सकते हैं प्लस के, ठीक है। ये आ गया -34 माइनस माइनस 66, -34 माइनस माइनस +66, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 2 और 3, ठीक है। बड़ी संख्या पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। अपने आंसर को इनसे मैच कीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट लेकर जरूर भेजना। जो भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे उसका फोटो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना और मुझे पिन कर देना। तो नेक्स्ट समय हमारा नंबर 5, सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। चलिए इसकी लैंग्वेज को एक बार डिकोड करते हैं। सब्ट्रैक्ट घटाओ -134 को फ्रॉम मीन्स में से, किस में से, द सम ऑफ जोड़ में से, किसके जोड़ में से भाई, इस 38 एंड -87, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के जोड़ में से, सम में से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक साथ लाइन में लेके चले या फिर अलग अलग सोल्व कर ले, ठीक है। पहले हम इसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व करके देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि इस नंबर को इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब इन दोनों का सम पहले आएगा क्योंकि फ्रॉम के बाद में है ये दोनों। 38 प्लस माइनस का 87, इन दोनों का सम आ गया ये, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 134, ठीक है। ये बन गया हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म। इस पूरे जो थ्योरेटिकल फॉर्म था हमारा, जो प्रॉब्लम थी, उसको हमने एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए।
तो सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट कई प्रकार के होते हैं, तो बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उनको सोल्व करो, और बिग ब्रैकेट के अंदर ये स्मॉल ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को भी सोल्व कीजिए। 38 प्लस माइनस माइनस 87, फिर ये ब्रैकेट सोल्व होगा तो माइनस माइनस प्लस 134 इज इक्वल टू 37, 38 माइनस 87, 87 में से 38 कटेगा तो ये वहां से इधर कैरी आ जाएगा 17 और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 3 4, बड़ी संख्या नेगेटिव की है तो ये माइनस में, अब ब्रैकेट रिमूव हो गया क्योंकि नंबर सोल्व हो गए आंसर के, प्लस 134, ये नेगेटिव नंबर ये पॉजिटिव नंबर तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते ही हैं कि अगर एक नंबर नेगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है तो वे हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, दे विल आल्सो सब्ट्रैक्टेड। 1 कैरी आ जाएगा, 14 माइनस 9 5 2, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, कैरी आ जाएगा 12 माइनस 4 8, यहाँ पे 1 तो रिमाइंडर नहीं बचा क्योंकि यहाँ पे ये इधर कैरी में चला गया था, तो 85 आ गया इसका आंसर, क्योंकि बड़ी संख्या पॉजिटिव है तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव में। ठीक है, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। अब हम इसको एक अदर तरीके से करके देखते हैं, और क्या कर सकते हैं हम इसे, जैसे हम सबसे पहले हमें इनका सम चाहिए था, तो हमने एक तरफ लिख लिया 38 प्लस माइनस 87। ठीक है, हमने इसका सम निकाला तो ये आ जाएगा 38 माइनस 87 इज इक्वल टू माइनस का 49। ठीक है, ये सम आ गया। नाउ वी हैव, क्या करेंगे भाई, इस माइनस 49 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 134 को, क्योंकि ये तो कहा गया था कि इन दोनों का सम ये रहा। ठीक है, द सम ऑफ 38 माइनस 87, द सम ऑफ 38 माइनस 87। ठीक है, इन दोनों का सम ये रहा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 134 को, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया और ये आंसर आ जाएगा 85। ठीक है, इसको, इस सवाल को हम इस रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सवाल को करने के लिए 2 रास्ते तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। जो भी सवाल में प्रॉब्लम होगी वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता देंगे बेटा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने सम नंबर 6 पर चलते हैं, जिसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें ये जो डॉट डॉट वाले जो कॉलम है ये हमें फिल करने हैं। जैसे ये है ब्रैकेट के बाहर -8 माइनस और अंदर -85। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ना जोड़ने के लिए ना घटाने के लिए, सिर्फ एक नंबर ब्रैकेट के अंदर है और एक साइन ब्रैकेट के बाहर। केवल हमें इन दो, अगर हम ब्रैकेट को रिमूव कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा, एक ऐसी डिजिट मिल जाएगी जिसको हम आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट जब हम रिमूव करेंगे तो माइनस और ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बन जाएंगे प्लस का 85। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये ऐसे सवाल हैं, ये सारे जितने भी सवाल हैं, इनको करने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। कौन कौन से? अगर पहला रास्ता तो ये है, अगर हम इन सब में यहां पर x मान लें। ठीक है, इन सभी में यहां पर x मान लें और अपने प्रीवियस सम की तरह, जैसे हमने प्रीवियस सम करा था ना जब हमने इनवर्स निकाले थे। ठीक है, कुछ इसी रूप में तो थे हमारे इक्वेशन। हम इस x को पॉजिटिव रखते थे और अकेला रखते थे। यहां पर ये नेगेटिव है तो हम इसे इधर ले जाकर पॉजिटिव बना लेते, अकेला रखने के लिए इस वाले नंबर को इधर भेज देते। ठीक है, चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको। जैसे -73
प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 68। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस x को तो पॉजिटिव और अकेला रखेंगे, पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, अकेला कब होगा, जब ये इधर चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 68, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 73। माइनस 68 तो एज इट इज रहा क्योंकि हमने इसे कोई भी परेशानी नहीं दी। इज इक्वल टू ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, यहां से 1 कैरी आ जाएगा। 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 6 0, और पॉजिटिव में है बैक कैपिटल नंबर तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, एक तो हुआ ये मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम यहाँ से डायरेक्ट देख ले, कैसे देखेंगे कि भाई जब ये माइनस का 73 है और इसका आंसर भी माइनस में आ रहा है, ठीक है, ये भी माइनस 73 है और आंसर भी माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो नंबर होगा वो कैसा होगा, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, क्योंकि अगर यहाँ पर ये नेगेटिव आता है आंसर, ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर आकर ये नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव 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 ही आंसर देगा नहीं देगा। तो ये कंडीशन तो हमारी कैंसिल होगी, साइन में तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि नेगेटिव में जो 68 आया हुआ है आंसर में, क्या वो 73 से बड़ा है, नहीं। लेकिन क्यों, अगर भाई यहां पे भी अगर वो नंबर नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव बनकर दोनों नेगेटिव हो जाते तो ऐड हो जाते, है ना, ऐड हो जाने पर ये 73 से बड़ा हो जाता, नंबर हो जाता, नहीं हो जाता। तो इसलिए हमें पता चला कि भाई जब ये 68 तो 73 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये नंबर नेगेटिव नहीं रहा होगा, फिर क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। क्या रहा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, जब भी तो आंसर नेगेटिव में छोटा आएगा, ठीक है, जब ये पॉजिटिव रहा होगा। अब कितना छोटा रहा होगा, देखो 73 से 68 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा हमें, मतलब कितना नंबर कम हुआ, ये 72 71 और 70 69 और 68, ठीक है, 5 नंबर कम हुआ ये। तो 5 नंबर जितना कम हुआ उतना ही हमारा आंसर यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, ये अभी के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको इस मेथड को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप अभी अभी आप सीख रहे हैं, तो सीखने वालों के लिए हमेशा मैंने अभी कहा था थोड़ा लॉन्ग स्टेप ही लेने जरूरी है, मतलब छोटे छोटे लेकिन बड़े कदम। ज्यादा देर तक चलना जरूरी है, ज्यादा तेज चलना जरूरी नहीं है अभी, ठीक है, आराम आराम से चले लेकिन दूर तक चले। तो ये आराम आराम से स्टेप है लेकिन दूर तक चलने वाले स्टेप हैं ये, ठीक है। तो ये सेम नंबर यहां पर भी करके देखते हैं, चलो। -60 माइनस एक्स इज इक्वल टू -59। अब देखो दोनों ही, ये भी, ये हमें x को तो पॉजिटिव रखना है लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो x को पॉजिटिव रखने के लिए हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। लो जी, हो गया पॉजिटिव, हो गया नहीं हो गया। जब ये इधर जाके पॉजिटिव हुआ, लेकिन अकेला, दूसरी कंडीशन क्या है, अकेला होना चाहिए था। क्या ये अकेला है, नहीं, ये है इसके साथ में, तो ये हम इधर ले जाएंगे -60 और ये साइन चेंज हो जाएगा +59 में और इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 में से 59 घट गया, 1 आ गया, मतलब -1, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या नेगेटिव की है। x इज इक्वल टू -1 आ गया यहां पर, ठीक है। यहां पर सेम वही कंडीशन, यहां पर -21 को इधर ले जाएंगे क्योंकि x तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, -21 इधर चला जाएगा, तो -30 और -21 मिलकर क्या बना देंगे बेटे, माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा -9, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव में 62 हो जाएगा, आंसर बन जाएगा इसका
0। ठीक है, ये अब यहां पर आ जाइए बेटे, देखो ये दोनों नंबर है 53 माइनस 37 ब्रैकेट के अंदर, इन दो नंबर्स को हम आपस में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम जैसे ए में बी को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, या बी को ए में जोड़ लें, तो दोनों सेम ही तो आंसर देंगे बेटे, है नहीं? या तो ए को बी में जोड़ लो, जैसे 2 + 3 = 5, तो भाई 3 + 2 भी तो कर सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ठीक है, सेम चीज यहां पर भी है। अब जैसे 2 है, ये प्लस में -3, आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 - 3 = -1। ठीक है, लेकिन क्या मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, -3 + 2 = तब भी -1 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यहां से हमें पता चला कि भाई देखो सेम नंबर अब की बार पहले प्लेस पर आ गया, सेम नंबर सेकंड वाला फर्स्ट प्लेस बन गया, तो फर्स्ट प्लेस क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, अगर हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, तो हम उन्हें चाहे कैसे भी ऐड कर ले, वे हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ठीक है, चाहे हम पहले को दूसरे में ऐड कर लें, फिर तीसरा ऐड करें, या हम पहले बाद के 2 ऐड करें, फिर पहला ऐड करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब होता है आपस में मिलाना, जोड़ने की एसोसिएटिव। ये नेगेटिव पे अप्लाई नहीं करती। अगर यहाँ पे बीच में नेगेटिव का साइन होता, इसके नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर इनके सॉल्यूशन के नेगेटिव की बात करें, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, तब ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसलिए ये हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ या तो एडिशन के लिए एप्लीकेबल है या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, इन दो के लिए एप्लीकेबल है, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ना सब्ट्रैक्शन के लिए ना ही डिवाइड के लिए। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हुई। ठीक है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो भी आपको सवाल दिया गया है उनको अच्छे से अपनी कॉपी में करिए और मुझे फोटो क्लिक करके भेजिए। जो भी आपकी समस्या होंगी वो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं सॉल्यूशन के साथ, और जो भी प्रॉब्लम आई है आपको सवाल करते टाइम उसका भी आप एक फोटो क्लिक करके उस लाइन पे क्वेश्चन मार्क लगा के मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दीजिए भाई, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वे भी इन छोटी छोटी बातों को अच्छे से सीख जाए। थैंक यू।